जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दीपावली आने को है और दीपावली में हम विशेष प्रकार से मंत्रों की सिद्धि करते हैं, यंत्र का निर्माण करते हैं, नाना भांति के यंत्र बनाते हैं, घर में शुभ लाभ स्वास्थ्य आदि चिन्हों को अंकित करते हैं। साथ ही दीपावली के उस विशेष समय में जो स्थिर लगन होता है, जिस लगन में दीपावली का विशेष पूजन किया जाता है, उस पूजन में ही एक धन वर्षा पोटली का निर्माण करना चाहिए। तो इस अंक में वो धन वर्षा पोटली कैसे बनाई जाए वो हम बताएंगे। साथ ही जिन साधकों ने पिछले साल वो पोटली बनाई थी, थैली बनाई थी, तो उस थैली का वो क्या करेंगे। पिछले 25-30 वर्षों से आप हमारे संग जुड़े हुए हैं, पुराने बहुत साधक हैं, तो हर वर्ष कुछ न कुछ सामग्री का परिवर्तन कराया जाता है। समय को देखते हुए, नक्षत्रों को देखते हुए, ग्रहों की चाल को देखते हुए, तो इस वर्ष भी उस पोटली में, उस थैली में कुछ सामान का चेंज किया गया है, सामग्री का, वो आप लोग नोट कीजिएगा। अब सबसे पहले हम अपने नए साधकों को बता दें कि ये जो धन वर्षा पोटली होती है, इसका निर्माण क्यों किया जाता है। इसके निर्माण से घर में शुभता आती है, भगवती लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। लेकिन ये ध्यान रखें, आप स्वयं अपने हाथों द्वारा बनाएं, आप स्वयं इसकी पूजा करें। अब प्रचलन है कि बहुत सारी चीज़ें हमें बाज़ार से भी मिल जाती हैं, लेकिन आप खुद ही सोचें कि बाज़ार में क्या कोई उस थैली को आपके लिए पूजन करके देगा। इसलिए आप इस प्रकार की जितनी भी पूजा पाठ की पद्धति होती है वो स्वयं किया करें, तभी आपको लाभ मिलेगा, अदरवाइज आपको कतई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो आइए सबसे पहले तो इस वर्ष हमें सामान का क्या परिवर्तन करना है वो आप लोग नोट कर लें। एक चीज़ विशेष रूप से सुन लें, जिन साधकों ने पिछले साल थैली रखी थी और वो थैली बिल्कुल सही है, तो उसको आप अच्छे से दोबारा से पुनः साफ कर लें, झाड़ लें, साफ कर लें या धो लें। नए साधक बाजार से एक थैली ला सकते हैं, या थैली या थैला सा स्वयं भी बनाया जा सकता है, और उसका रंग हमेशा जो होना चाहिए या तो हरे रंग का होना चाहिए या पिंक रंग का, गुलाबी रंग का होना चाहिए। आप लोग सामान नोट करें। हरे या गुलाबी वस्त्र की एक थैली, जिसे पोटली भी कहते हैं, एक चांदी का सिक्का, यदि सिक्के के ऊपर शुभ लाभ या लक्ष्मी का चित्र हो तो अति उत्तम, एक सुपारी, 5 पीली कोड़ी, 5 लौंग, एक छोटा जायफल, 20 ग्राम कमलगट्टा और 20 ग्राम ही सफ़ेद चंदन का छोटा सा लकड़ी वाला टुकड़ा वुड फॉर्म में, आमा हल्दी सूखी हुई अंदाजे से थोड़ी सी, कुश जो कुशा होती है वो थोड़ी सी, और 3 तरह का चावल ले लें, लाल, पीला, हरा, इसको रंग लें, अभी बता देंगे, और एक 15 का यंत्र कागज या भोजपत्र के ऊपर बना लें। अब 15 का यंत्र कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें हमने चावल बताया आपको 3 प्रकार से, जैसे लाल हो, हरा हो, पीला हो। तो लाल चावल जो मस्तक पे सिंदूर लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उससे हल्का सा लाल कर लें। पीला चावल हल्दी से थोड़ा सा रंग करके पीला कर लें, दिन में ही कर लें सारा काम, और उसको थोड़ा थोड़ा चावल, बहुत ज़्यादा नहीं, अंदाजे से जैसे 10-10 ग्राम, 15-15 ग्राम, और उसको हल्का हल्की सी धूप लगा लें, उसको छाया में सुखा लें, मतलब सूख जाए, अच्छा सा गीला ना रहे। और हरा किसी हरे कलर से कर लें, यदि हरा नहीं भी मिलता है तो लाल, पीला और सफ़ेद 3 रंग का ही आप ले सकते हैं आपकी सुविधा के लिए। 15 का यंत्र बनता है। अब 15 के यंत्र का निर्माण हम कैसे करेंगे, या तो अनार की कलम आपके पास हो तो अनार की कलम, बाज़ार से मत लाने के चक्कर में पड़ना, क्योंकि पता कुछ नहीं लगता वो अनार की है या किस चीज़ की है। उससे बढ़िया है फिर आप माचिस की तीली ले लें, उसी को आगे से थोड़ा सा नोकीला कर लें, और उस पर या कोई भी आपके घर में कोई भी प्लांट हो, सबसे बढ़िया कोई भी घर में प्लांट हो, और उस प्लांट का हल्का सा नोकीला करके उसकी डंडी को कलम जैसे हम बनाते थे, और हल्दी ले लें, और हल्दी में थोड़ा गंगा जल मिला लें, या केसर ले लें, केसर में थोड़ा गंगा जल मिला करके शाही सी बना लें। और यदि केसर ना हो, हल्दी सबके घर में होती है, नहीं तो आप मस्तक पे लगाने वाला जो लाल चंदन होता है उसी को थोड़ा सा घिस लें, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उसकी शाही सी बना करके 15 का यंत्र बना लें।
भोजपत्र का छोटा सा टुकड़ा ले लें, जैसी हमारी हथेली चौड़ी सी होती है, बस इतना ले लें। और उसके ऊपर आपको इसमें जो संख्या भरनी है 15 के यंत्र में, वो हिंदी वाली भरनी है, हिंदी वाली, इंग्लिश वाली नहीं, ये आप ध्यान रखें। अब हमने यंत्र का निर्माण कर लेना है। एक नज़र आप यंत्र पर डालें, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखो इसे ऐसे भरना है। सबसे पहले जो इसमें सबसे छोटी संख्या है वो लिखनी है 1, उसके बाद हमने नीचे की तरफ देखो 2, फिर उसके बाद देखो 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। इसमें ऐसे ही आपको संख्या भरनी है, यानी कि जो सबसे छोटी संख्या यंत्र के अंदर है वो सबसे पहले आपको लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यंत्र बनाने का तरीका यही होता है। और जब आप ये यंत्र कागज के ऊपर बना रहे हों या छोटे से भोजपत्र के ऊपर बना रहे हों, साथ ही जब हम यंत्र का निर्माण कर रहे हों, यंत्र को हम स्याही से लिख रहे हों, उसी वक्त हम मनी मन महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र को जपते रहें। अब हमने यंत्र रच करके उसका निर्माण करके अपने पास किसी प्लेट तस्तरी में रख लेना है। सारी सामग्री को हल्का सा गंगा जल का छींटा मार देना। सब पहले से ही सारा सामान सामने रख के भगवती लक्ष्मी की जो भी फोटो आपके सामने है, महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करना है। महालक्ष्मी का आपको पूजन करना है, पंचोपचार पूजन, धूप दीप फल फूल महालक्ष्मी को अर्पण कर देना है। या जैसे आप दीपावली में जिस समय लक्ष्मी आदि का पूजन कर लें, सारा दीपावली का पूजन कर लें, उस पूजन के बाद भी आप इस प्रकार से ये थैली का निर्माण कर सकते हो। तो फिर महालक्ष्मी का दोबारा से पूजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दीपावली पूजन के साथ आप लक्ष्मी जी का पूजन कर चुके हो। लक्ष्मी पूजन कैसे करेंगे, दीपावली पूजन कैसे करेंगे, उसके अलग से हमारा एक वीडियो आपके लिए आ जाएगा, उसको सुन समझ करके आप कर लेना। नहीं तो जो नए साधक हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, तो यहीं माँ लक्ष्मी का ध्यान करके धूप दीप फल फूल भगवती को अर्पण करके उनको प्रणाम करना, भाव करना, हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो। अब जो चांदी का सिक्का आपने रखा है, जो पिछले साल जिन्होंने अपनी थैली में रखा था, वही चांदी का सिक्का ले लेना और बाकी सारा सामान आपको चेंज कर देना है। यंत्र भी चेंज करना है, सब कुछ चेंज करना है। थैली आप वही ले सकते हो जो पिछले साल की थी, नई भी ला सकते हो। नए साधक तो सारा सामान नया लाएंगे ही लाएंगे। इन सामान में से, इस सामग्री में से जो आपको कुछ ना मिल सके तो वो भले ही मत लेना, डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी यंत्र का निर्माण, किसी भी थैली का निर्माण, किसी भी पूजन की विशेष वस्तु का निर्माण इतना आसान नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। अब हम क्या समझ लेते हैं कि सब कुछ बातों ही बातों में हो जाए, हवा में हो जाए और भगवती लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाए, तो बेटा ये सब इतना आसान नहीं होता है। इन सब के लिए भाव चाहिए, समय चाहिए, श्रद्धा चाहिए। ठीक है, अब तक की बातें सारी समझ में आपको आ रही हैं। इसे करने के बाद फिर आपने क्या करना है, लक्ष्मी जी को प्रणाम कर लिया। 2 गुलाब के फूल आपके पास हैं। एक गुलाब के फूल की या तो पंखड़ियाँ या वो गुलाब का फूल सूखा बसा होना चाहिए, मतलब पानी वानी के उसमें वो छींटे बेटे ना हो। उसको सबसे नीचे थैली में आधार बना करके रख दें, जैसे आसन रखते हैं। तो गुलाब के फूल का आपने आसन रख दिया। आसन के बाद फिर आप क्या करें, जो आपका 15 का यंत्र आपने अभी भी बनाया है उसको भी हवा से सुखा लेना थोड़ा सा, उसको रख दीजिएगा। और जो भी सामान रखें ओम श्रीम श्री नमः आपको बोलते रहना है। अभी समय भी बताऊंगा कि कितने बजे आपको ये पूजन करना है, ये भी आप नोट कर लेना। अब आपने चांदी का सिक्का रख दिया, ये पहले यंत्र रखा, यंत्र के ऊपर बेटा चांदी का सिक्का रखो और जिधर तस्वीर बनी हो लक्ष्मी माता की वो हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है। सिक्का खड़ा नहीं रखना, सिक्का लिटा करके आराम से स्थिरता देनी है लक्ष्मी जी को, वो आराम से रख देना। अब वहाँ जो आपने 3 रंग के चावल रंगे हैं, थोड़े थोड़े सारे रंग के चावल आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद बेटा फिर आप जो है 5 लौंग चढ़ा दीजिएगा, जायफल चढ़ा दीजिएगा और 1 सुपारी चढ़ा दीजिएगा। पीली कोड़ी उसमें रख दीजिएगा, कमलगट्टा मंत्र पढ़ते हुए रख दीजिएगा। आमा हल्दी मिल जाए तो रख दीजिएगा, कुशा मिल जाए तो रख दीजिएगा। ये सारा सामान रखने के उपरांत फिर आप थोड़ा सी सुगंधित धूप जला लें और सुगंधित धूप जला करके उस थैली में थोड़ी सी सुगंधित धूप देवें, दीप का इशारा करें और प्रणाम कर लें। प्रणाम करने के उपरांत
अब 2 मंत्र आपको बता रहे हैं, दोनों मंत्र आप लोग नोट कीजिए। नोट करें। मंत्र नंबर 1, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। नंबर 2, ओम श्रीं श्रई नमः। अब ये 2 मंत्र आपको बताए हैं। पहला मंत्र जिसमें 3 देवियां बसती हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। ऐं महासरस्वती, ह्रीं महालक्ष्मी, क्लीं महाकाली। तो इसलिए ये मंत्र बड़ा पावरफुल है। तो इस मंत्र की एक माला करना और भाव रखना, तीनों देवियों का मैं पूजन कर रहा हूँ। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, तीनों पिंडियाँ हैं वहाँ पर। अब दूसरा मंत्र ओम श्रीं श्रई नमः। इस मंत्र की आप 1, 3 या 5 माला भी कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो। माला रुद्राक्ष की ले लें। जिन साधकों को माला करनी नहीं आती वो अंदाजे से 5 मिनट पहला मंत्र और करीब करीब 5-7 मिनट दूसरा मंत्र जप लें, प्रणाम कर लें और उसके बाद ये महसूस करें, मन में भाव लाएं कि मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो चुका है। अब मेरे घर धन संपदा से परिपूर्ण रहेगा। लेकिन बेटे ये ध्यान रखना, केवल थैली तो हम हर वर्ष बना लें, लेकिन हम कर्म ना करें, हम काम ना करें, मेहनत ना करें, वो पहले है। ये सब चीज़ें तो वहाँ हमें फल देती हैं कि हम साथ में पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं और ऊपर से भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। इस अंधविश्वास में हमें नहीं जाना कि अब थैली बन गई है, अब तो हम माला माल हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये ऐसी बातें मैं आपको नहीं सिखाने वाला। तो ये सब ध्यान रखना है, कर्म प्रधान है। कर्म साथ में हर वर्ष अच्छे से करते रहना, आगे बढ़ते रहना और साथ में इस प्रकार के शुभ चीज़ों का निर्माण करते रहना। ठीक है बेटा। अब ये आपने बना लिया, इसको रख लीजिए। थैली को बांधना नहीं है, थैली का मुंह खुला रहने दीजिएगा। अब जहाँ आपने अच्छे से सामान सब रखा है घर का पूजन का, वहीं कहीं आजू बाजू में मंदिर में, घर के मंदिर में इस थैली को अब रात भर रखे रहने देना। सुबह उठना, दीपावली से अगले दिन सुबह उठना और तड़के उठ के अपने घर का पूजा पाठ करके पुनः थैली को धूप दीप आदि दे करके और फिर आप उस थैली का मुंह बंद करके अपने गल्ला में, लॉकर में, तिजोरी में इस भाव से रखना कि मेरे घर में भगवती अष्टलक्ष्मी का वास होगा, मेरे ऊपर महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की कृपा मेरे कुल के ऊपर, मेरे घर के ऊपर सदा सदा बनी रहेगी। बस बेटा ये तरीका होता है। और इसका समय नोट कर लीजिएगा, विशेष समय। हमेशा जब भी इस प्रकार की थैली का निर्माण करें या लक्ष्मी पूजन करें दीपावली का, तो स्थिर लगन में किया जाता है। तो 2 समय हमें प्राप्त होते हैं, ये समय नोट कर लीजिएगा। शाम का 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक, शाम का 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक। और दूसरा समय, अगर उस समय आपको समय ना मिले, आपके घर कई बार बहुत लोगों के यहाँ गेस्ट आ जाते हैं या बहुत लोग केवल दीपावली पूजन करके ही फ्री होना चाहते हैं, फिर अलग से किसी समय में इस प्रकार से थैली आदि का निर्माण करना चाहते हैं, तो बेटा रात्रि के 1:30 से लेकर के 3:52 तक, यानी कि 1:30 बजे से लेकर के 3:52 तक का फिर पुनः आपको सिंह लगन मिलेगा। ये लगन भी स्थिर लगन होता है। तो इस प्रकार से थैली का निर्माण करें। और एक व्यक्ति कितनी थैली बना सकता है? अब देखो, कोई आप व्यापारी तो है नहीं कि आप 150 थैली बनाओगे और फिर उसको नेट पे डाल के बेचोगे। ये काम तो बेटा नहीं करना, ये तो अपराध हुआ। ऐसा नहीं करना और ऐसा कोई खरीदनी भी नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ें कभी किसी को लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से जब हम कहीं से ऐसी चीज़ें, ये तो स्वयं बनाई जाती हैं, स्वयं पूजा की जाती है। अब कोई कहे मैंने दीपावली का पूजन कर दिया है और लाओ मुझे इतने पैसे दो, आपको लाभ दे दूंगा, नहीं बेटा, ये सब नहीं होता। लक्ष्मी सबके लिए हैं, माँ सबके लिए, इसलिए अपने अपने घर का पूजन स्वयं करना चाहिए, अपनी भक्ति स्वयं करनी चाहिए। भक्ति भी किसी को उधार मिलती है किसी से? भक्ति भी कोई पैसे दे के मिलती है? नहीं साहब। हाँ, अब जैसे माँ हैं तो उनको पता है मेरा बेटा दूर रहता है, बेटा बहू दूर रहते हैं, या मेरी बेटी शादीशुदा है, वो ही सब नहीं कर पाएगी, तो एक आधी थैली कोई एक्स्ट्रा बनाना चाहे अपने बच्चों के लिए, किसी अपने नियर डियर के लिए, तो बना सकता है। अदरवाइज एक परिवार में एक ही थैली का निर्माण होना चाहिए। अब जिन्होंने लास्ट ईयर बनाई थी तो हमने चांदी का सिक्का वही लेना है, थैली वही काम आ जाएगी। और थैली बाज़ार से ना मिले तो हरा सा कपड़ा लेकर के सिल लीजिएगा, गुलाबी कपड़े से सिल लीजिएगा
और जो इसमें सामान था, कमलगट्टा था, चावल था, क्योंकि 1 वर्ष के अंदर अंदर इसमें कई बार कीड़ा सा पड़ जाता या कुछ खराबी सी आ जाती है, उस सारे सामान को निकाल करके अपने घर के जो प्लांट हैं, गमले हैं, उसमें आप सारा सामान डाल सकते हैं, या कहीं शुद्ध स्थल पर किसी पेड़ पौधों के नीचे जा कर के डाल सकते हैं। सिक्का आपका धो करके वही काम आ जाएगा, थैली आपकी वही काम आ जाएगी। दीपावली में कैसे दीपावली का पूजन करेंगे, सारी विधि बताएंगे। छोटी दीपावली का कैसे पूजन होगा, बड़ी दीपावली का कैसे पूजन होगा, बृहत द्वितीया पे क्या करना चाहिए, डे टू डे सारी जानकारी आपको हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और हमारे यूट्यूब पे जो चैनल हैं, उनसे आपको मिलती रहेगी। और इस प्रकार के जो भी आप कार्यक्रम हमारे सुनते हैं, देखते हैं, ध्यान से समझें, ध्यान से सुने और ध्यान से इस प्रकार की जो भी चीज़ें करने के लिए हम समझाते हैं उन्हें समझें। यंत्र आपको बताया है, छोटी संख्या से लिखना है और हिंदी के अंकों में लिखना है। ये ध्यान रखना, हिंदी के अंकों में लिखना है। जब ये विद्या बनी थी तो अंग्रेजी के अंकों में नहीं बनी थी, हमारे महर्षियों ने इस विद्या को हिंदी में बनाया है। तो हिंदी के शब्दों में, हिंदी के अंकों में यंत्र बनाओगे तो लाभ मिलेगा, अंग्रेजी के अंकों में यंत्र बनाओगे कतई भी लाभ नहीं मिलेगा। चलिएगा, अच्छे से सारा काम करना। हमारी तरफ से आपको दीपावली की ढेर ढेर शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत प्रेम और बहुत सुंदर तरीके से आप इस थैली का निर्माण करें, हमारी यही आप सबके लिए शुभकामना है। आपके घर में भगवती महालक्ष्मी का स्थिर वास हो। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया इन्होंने, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें। देखिए कैसे इन्होंने अपना रूप दिखाया, और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।